दोस्तों। कहानियां कहता हूँ। कहानियां ऐसी जो आपका जीवन के जीने के तरीके बदल दे। हमारे आसपास जितनी भी रियल लाइफ की कहानियां हैं, हकीकत की, ना तो किसी किताब में मिलेंगी और ना ही कोई अध्यापक सिखाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की लाइफ में अलग अलग कहानियां हो। तो आइए उन्हीं कहानी में से एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो आपको दिल के छू छू जाएगी। तो ये कहानी है एक बेटे की जो शहर में रहता था। उसकी माँ गांव में रहती थी। उसकी माँ का देख देख करने वाला कोई नहीं था। माँ को बेटा हर महीने 1,000 रुपए भेजता था मनी ऑर्डर के द्वारा। और बेटे को जब माँ की याद सताती थी तो माँ के पास एक कीपैड फोन दे रखा था, जिससे माँ को कॉल करके बोलता था, माँ मैं तेरे लिए पैसे भेज दिया हूँ, आ गए होंगे और निकाल लेना अपने खर्चे के लिए। काफी दिन तक सिलसिला सही चलता रहा। एक दिन वो माँ को पैसे लेकर के मनी ऑर्डर करने जा रहा था। सड़क एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे बेटे की मौत हो जाती है। उसकी पॉकेट में वो मनी ऑर्डर का कागज और पैसे पड़े। पुलिस पहुंचती है, उसको देखती है, गंभीर अवस्था में उठा के लाती है, हॉस्पिटल में एडमिट करती है। लेकिन तमाम डॉक्टरों की बावजूद कोशिश पे नहीं बचा पाता। तभी उसकी तलाशी ली जाती है कि आखिर ये व्यक्ति कहाँ का है, कैसा इसके परिजनों से संपर्क किया जाए। तभी उसके फ्रेंड की पॉकेट में एक चिट्ठी मिलती है और वही 1,000 रुपए मिलते हैं कि माँ, जिंदगी के संघर्ष कुछ ऐसे हैं, मैं अभी घर तो नहीं आ सकता। हाँ, पर तेरी व्यवस्था, पैसों की व्यवस्था किसी से उधार लेके जरूर बना दिया। वो ये महीने की 5 तारीख को तुम्हें मनी ऑर्डर लगा दूंगा और 1-2 दिन में आपके पास पहुंच गया। डॉक्टर और पुलिस वाले वो चिट्ठी पढ़ करके सुन रह गए। उन्होंने सोचा, चलो एक भलाई और इंसानियत करने का काम करते हैं। उन्होंने वो चिट्ठी लिया और पैसे लिया और वही पते और एड्रेस पर पोस्ट ऑफिस में जाके मनी ऑर्डर कर दिया। वो पैसे तो पहुंच गए, पर इस बार माँ को कॉल नहीं पहुंची। माँ कहती है, पता नहीं मेरा फोन खराब हो गया है क्या, बच्चों के फोन नहीं आ रहे हैं। माँ उस फोन को लेकर के जब एक दुकान वाले के पास, मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास पहुंचती है, कहती है, बेटा इसमें देखो, लगता है मेरा फोन खराब हो गया है। मेरे बच्चों के आजकल फोन नहीं आ रहे हैं। दुकानदार फोन को देखता है, चेक करता है, अपने फोन में कॉल लगाता है। फोन सही था, कॉल हो रही थी। लेकिन उसमें जब उसने एक टेक्स्ट मैसेज देखा तो उस टेक्स्ट मैसेज में एक मैसेज आया हुआ था, हॉस्पिटल का वही मैसेज, कि आपका बेटा किसी कारणवश सड़क एक्सीडेंट में गुजर गए हैं, अब नहीं रहे हैं। माँ माफी चाहते हैं, अब आपको ना पैसे मिल पाएंगे और ना ही बात हो पाएगी। अब उस माँ के पीछे सहारा देने वाला कोई नहीं था। उस दुकानदार को बहुत ही दिल को गहरी चोट लगती है। वो सोचता है, क्यों ना एक बेटे का फर्ज निभाया जाए। तो उसने माँ का नंबर लिया और
बोला माँ, अब आपका फोन सही हो गया है, अब आप जाइए, अब फोन आएंगे बच्चों के। तो वो दुकानदार दूसरे दिन ही फोन करता है, माँ कैसी है तू? तो माँ का जवाब आता है, बेटा कितने दिन हो गए हैं, मैंने तेरी आवाज सुनने को मेरे कान तरस गए थे। तो माँ कहती है कि बेटा आ नहीं रहा है क्या? बेटा, जो दुकानदार बेटा बन के बात कर रहा था, उसने बोला, माँ काम ज्यादा है और जिंदगी का संघर्ष ज्यादा है, इसलिए नहीं आ सकता। तो ये खर्चे पानी तो मिल गए हैं, अगर कोई बीमारी दिक्कत वगैरह हो तो गांव के ही सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया। बाकी पैसे की टेंशन मत करना, अगले महीने फिर 5 तारीख को आ जाएंगे मनी ऑर्डर। माँ के लिए पैसे, अब वो दुकानदार खुद 1,000 रुपए भेजने लगा। लेकिन जैसे ही ये बात डाक वाले पोस्टमैन को पता चली, उसने कहा, भाई ये गलत है, तुम अगर माँ को ऐसा बता दोगे उनका बेटा नहीं है तो उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन तभी दुकानदार बोलता है, अगर मैंने माँ को ये सच्चाई बता दिया तो माँ ने उसके सहारे के लिए कौन बचेगा? माँ जीते जी मर जाएगी। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है, एक इंसानियत और एक बेटों का फर्ज। क्या, माँ बाप घर से कितने ही दूर हो, पर एक बार कॉल तो कर लिया करो। परिवार एक पौधे के तरीके होता है, जैसे आम का पेड़ है और उसके नीचे आम के ही पौधे उगे, और नीम बबूल का तो उगेगा नहीं। इसीलिए आपको जो नाम मिला है, ये आपके फैमिली की नाम, माँ बाप की वजह से मिला है। तो एक बार फोन में बात जरूर कर लिया करो। जिंदगी में सभी व्यक्ति आपको नीचा दिखाना चाहते हैं और गिराना चाहते हैं, सिर्फ माँ बाप ही ऐसे हैं जो आपको जिंदगी में सफल और कामयाब होना देखना पसंद करते हैं। तो आज की मोटिवेशन स्टोरी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अगर हमारी स्टोरी और कहानी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट में मालिक हैं और छोटा सा शेयर जरूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद।